अबुआ आवास योजना के तहत बेघर को अपना घर देने की तैयारी में जुटी हेमंत सरकार। पोर्टल के माध्यम से कराना होगा आवेदन। झारखंड सरकार अबुआ आवास योजना को लागू करने की तैयारी में है। 1 नवंबर से इसकी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। लोग इस योजना का लाभ लेने के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। हेमंत सरकार अबुआ आवास योजना के जरिए बेघर लोगों को अपना घर होने का सपना साकार करने में जुटी है। पिछले दिनों कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब सरकार इसे जमीन पर उतारने में लगी है। वैसे तो औपचारिक रूप से राज्य स्थापना दिवस 15 नवंबर से इसकी शुरुआत होगी, मगर 1 नवंबर से इसकी वैधानिक प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की गई है। इस योजना का लाभ वैसे बेघर लोगों को मिलेगी जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। अबुआ आवास योजना के तहत 3 कमरों की आवास उपलब्ध कराई जाएगी। जेएसएससी के लगातार 3 परीक्षाओं सवालों के घेरे में। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं को लेकर लगातार तीसरी बार सवाल उठ रहे हैं। जेएसएससी परीक्षा तो आयोजित करता है, लेकिन हर बार इसमें कोई ना कोई गड़बड़ी हो जाती है। बीते रविवार को हुई परीक्षा में प्रश्न पत्र का सील खुला हुआ मिला था। दिसंबर 2022 में झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड की नियोजन नीति को रद्द कर दिया था, जिसके बाद जेएसएससी की परीक्षा को लेकर 12 विज्ञापन रद्द कर दिए गए थे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली जेईई की परीक्षा के विज्ञापन को सरकार ने पहले ही रद्द कर दी, क्योंकि इस परीक्षा में धांधली हुई। प्रश्न पत्र व्हाट्सएप के ग्रुप में चल रहे थे। हालांकि कुछ महीनों के बाद इसके प्रश्न दोषियों को झारखंड पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रश्न पत्र लीक होने के मामले की जांच अभी भी चल रही है। इस घटना को लेकर अभ्यर्थियों ने राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन भी किया। जेईई के 1289 पदों के लिए रिक्तियां निकाली गई थी। इसी तरह बीते 19 व 20 सितंबर को शिवा इन्फोटेक में झारखंड डिप्लोमा स्तर की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने अपरिहार्य कारण से रद्द करने का नोटिस जारी कर दिया। उसके बाद अब तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। दुमका में पुल उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को दुमका में मयूराक्षी नदी पर बने राज्य के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया। पुल का नाम दिसोम गुरु शिबू सोरेन सेतु किया गया है। 198 करोड़ रुपये की लागत से बने इस पुल की लंबाई 2.34 किलोमीटर है। आयोजित उद्घाटन समारोह में सीएम ने कहा कि पुल के बन जाने से दुमका, मसलिया और रानेश्वर प्रखंड के दर्जनों गाँव के लोगों के लिए आवागमन सरल हो जाएगा। समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झारखंड के साथ केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। राज्य सरकार की ओर से कई बार केंद्र से गरीबों के लिए आवास योजना को लेकर फंड की मांग की जाती रही है, लेकिन इसके लिए कोई फंड नहीं मिला। राज्य सरकार अब अपने दम पर झारखंड के 8.50 लाख गरीबों के लिए अबुआ आवास योजना शुरू कर रही है। इसके तहत राज्य के योग्य लाभुकों को पहचान कर 3 कमरों का आवास दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार ने गरीबों के लिए धोती साड़ी की योजना को बंद कर दी थी। हमारी सरकार ने इसे पुनः चालू किया है। सूखे की चपेट में झारखंड के 158 ब्लॉक। कृषि निदेशालय ने कराई थी जांच, जल्द ही भेजी जाएगी केंद्र को रिपोर्ट। राज्य में लगातार दूसरे साल भी सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कृषि निदेशालय की ओर से सुखाड़ की वास्तविक स्थिति के लिए जमीनी आकलन कराया गया है, जिसमें 21 जिलों के 158 प्रखंड में सुखाड़ की पुष्टि हुई है। निदेशालय की ओर से इसकी रिपोर्ट कृषि विभाग को भेज दी गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर आपदा विभाग की अध्यक्षता में संबंधित विभागों की बैठक होनी है। बैठक के बाद इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा और सुखाड़ की घोषणा की जाएगी। इसके बाद क्षति आकलन करते हुए एक रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी जाएगी। इसमें किसानों को राहत देने के लिए मुआवजा राशि की मांग की जाएगी। राज्य में लगातार कम बारिश से खरीफ की फसलों को नुकसान पहुंचा है। धान सहित अन्य फसलों का निर्धारित लक्ष्य से कम आच्छादन हुआ है। इस बार 34% कम बारिश हुई है।
पिछले साल 226 ब्लॉक में पड़ा था सुखाड़। पिछले साल भी राज्य को सुखाड़ की स्थिति का सामना करना पड़ा था। उस दौरान राज्य के 226 ब्लॉक में सुखाड़ की घोषणा की गई थी, लेकिन इस बार 21 जिलों में 158 ब्लॉक सुखाड़ की चपेट में है। सरकार किसानों को राहत प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके लिए किसानों को राहत की राशि लेने के लिए पंजीयन करने की तिथि में भी बदलाव किया गया है। अब 30 नवंबर तक किसान फसल राहत योजना के लिए अपना पंजीयन करा सकते हैं। जनजातीय गौरव दिवस पर खूंटी में विशेष हेल्थ कार्ड वितरित करेंगे पीएम मोदी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने झारखंड सरकार को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खूंटी में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर विशेष तैयारी के लिए निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अपर सचिव एवं निदेशक ने झारखंड स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को इस मामले में एक पत्र लिखा। इसमें राज्य के कमजोर जनजातीय समूह से जुड़ी योजनाओं पर विशेष फोकस करते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने को कहा गया है। इस मिशन को 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर खूंटी के उलीहातू में लॉन्च करने की योजना बनाई गई है। लॉन्च कार्यक्रम का समन्वय जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को इस कार्यक्रम में प्रमुखता से भाग लेने का निर्देश दिया गया है। आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा राज्य के जनजातीय समूह को आयुष्मान और सिकल सेल कार्ड वितरित किया जाना है।